इमेजिन कीजिए आप एक वर्क सेशन के बीच में हैं। आपका दिमाग तेज है, फोकस पूरी तरह डायल्ड इन है और फिर अचानक बूम, एक भटकाव की लहर आती है। वासना, लस्ट। हाँ, आप जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। आप भी इस सिचुएशन में रह चुके हैं। आप इंस्टाग्राम या किसी और प्लेटफॉर्म पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं और अचानक एक मेंटल ट्रैप में फंस जाते हैं। कुछ मिनट देखते देखते आधे घंटे या उससे भी ज्यादा टाइम निकल जाता है और जब तक आप इस ट्रांस से बाहर आते हैं आपकी एनर्जी खत्म हो चुकी होती है, फोकस बिखर चुका होता है और आप खुद से ही निराश होते हैं। क्या ऐसा आपके साथ हुआ है? अगर हाँ, तो पढ़ते रहिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि वासना से छुटकारा पाना उम्मीद से कहीं आसान है। और नहीं, इसके लिए आपको किसी मॉनेस्ट्री में बंद रहने की जरूरत नहीं है। अब एक सवाल, आपके सबसे बड़े गोल्स क्या हैं? क्या आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं? क्या आप अपनी स्किल्स को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं? या फिर आप आखिरकार वह साइड हसल शुरू करना चाहते हैं जो आपको 9 से 5 की जॉब से आज़ादी दिलाए? जो भी हो, एक बात पक्की है, अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को सीरियसनेस से लेते हैं तो आपको हर एक बिट फोकस, ड्राइव और क्लैरिटी की ज़रूरत होगी। लेकिन वासना एक मेंटल पैरासाइट की तरह होती है। यह आपका फोकस और एनर्जी चूस लेती है। अब चिंता मत कीजिए, आज मैं आपको ऐसे टूल्स देने वाला हूं जो आपको इसे ओवरकम करने में हेल्प करेंगे। वासना असल में क्या है? यह सिर्फ सेक्स या किसी अट्रैक्टिव पर्सन को देखने तक सीमित नहीं है, यह उससे कहीं बड़ा है। वासना का असली रूप क्या है? यह एक डिस्ट्रैक्शन है। यह आपका दिमाग सस्ता डोपामाइन और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पाने के लिए भटकाता है। आज की दुनिया को देखिए, हर चीज़ आपका ध्यान खींचने और आपको डोपामिन हिट देने के लिए डिज़ाइन की गई है, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। चाहे वह सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग हो, नेटफ्लिक्स बिंजिंग हो या कोई और आदत, ये सारी चीज़ें आपकी मोमेंटम चुरा लेती हैं। मोमेंटम क्यों ज़रूरी है? अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं या किसी बड़े लक्ष्य पर काम कर रहे हैं तो आपको मोमेंटम की ताकत का अंदाज़ा होगा। यही मीडियोक्रिटी में फंसे रहने और सक्सेस की एलिवेशन तक पहुंचने का अंतर बनाता है। वासना मोमेंटम को मार देती है क्योंकि यह आपके दिमाग को अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों पर केंद्रित कर देती है जब आपको अपने मिशन पर कंसंट्रेट करना चाहिए। यही वह टाइम होता है जब यह पर्सनल हो जाता है। मुझे आपसे एक सवाल पूछने दें, कितनी बार आपने किसी प्रोजेक्ट को जोश के साथ शुरू किया है लेकिन डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ों के कारण आप पटरी से उतर गए? और कितनी बार वासना उन ध्यान भटकाने वाली चीज़ों में से एक रही है? यहीं रुको और सोचो, आखिरी बार कब वासना ने आपको किसी इंपॉर्टेंट काम से दूर कर दिया था? सच में एक पल के लिए इसे याद करें। आप क्या कर रहे थे? अगर आप भटके नहीं होते तो आप क्या हासिल कर सकते थे? ये सोचकर हैरानी होती है ना? लेकिन बुरा महसूस मत करो, हम सभी इससे गुजरते हैं। असली बात इसे पहचानना है कि यह क्या है, बर्बाद हुई एनर्जी। तो यहाँ असली सवाल है, वासना इतनी पावरफुल क्यों होती है? क्योंकि यह सिर्फ एक फिजिकल चीज़ नहीं है, यह इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल भी होती है। हर बार जब आप वासना में अटैच्ड होते हैं, चाहे वह आपके दिमाग में हो या स्क्रीन पर, आप अपनी एनर्जी को लीक कर रहे होते हैं। वही एनर्जी जो आप अपने बिजनेस, अपने गोल्स या अपने पैशन प्रोजेक्ट में लगा सकते थे। और जितनी ज़्यादा एनर्जी आप बर्बाद करते हैं, प्रोग्रेस करना उतना ही कठिन हो जाता है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने गोल्स को हासिल करने को लेकर कितने सीरियस हैं? अगर आप यह पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सेल्फ डेवलपमेंट में रुचि रखते हैं। आप शायद पहले से ही मेहनत कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, पॉडकास्ट सुन रहे हैं या कोर्स कर रहे हैं। आपको मेहनत की अहमियत पता है, लेकिन यह एक चीज़ वासना चुपचाप आपके पोटेंशियल को चुरा सकती है और आप ऐसा नहीं चाहते, यकीन मानिए। अब सॉल्यूशन पर आने से पहले एक चीज़ समझना ज़रूरी है। आज की दुनिया में वासना हर जगह है। हर एडवर्टाइजमेंट, हर पोस्ट, हर ऐप इसी इच्छा को ट्रिगर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि आपको फंसा सके। और क्लियर फॉर्म से कहें तो यह पूरी तरह से आपकी गलती नहीं है। आप ऐसे माहौल में हैं जो आपकी बायोलॉजिकल टेंडेंसीज का शिकार करता है। आपका दिमाग नेचुरल फॉर्म से इन ट्रिगर्स पर फीडबैक देता है और प्लेजर की तलाश करता है, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि कुछ नेचुरल है, इसका मतलब यह नहीं कि वह आपके लिए अच्छा है। अगर मैं आपसे कहूं कि वही मेंटल एनर्जी
जो आप वासना में खर्च कर रहे हैं उसे आप अपने जीवन में कुछ बड़ा बनाने में लगा सकते हैं। और यह सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं हैं, यह असली ताकत है जब आप उस सारी फोकस और एनर्जी को जो आप वासना में गंवा रहे थे अपने बिजनेस, हेल्थ और रिश्तों में लगाते हैं। अब असली बात, वासना को खत्म करने का तरीका क्या है? यह सिंपल है, इसे बदला जाता है। वासना से लड़ने की जरूरत नहीं है, इसे भूखा रखना पड़ता है। और आप इसे भूखा रखते हैं जब आप अपने दिमाग और बॉडी को उन चीजों से भरते हैं जो रैली में मायने रखती हैं। इसे इस तरह समझें, आपका दिमाग लगातार स्टिमुलेशन खोज रहा है, लेकिन अगर आप इसे हाई क्वालिटी वाला फ्यूल देंगे तो इसे सस्ते और चीप ऑप्शंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फर्स्ट, शिफ्ट फोकस ऑन योर पर्पस। अगली बार जब वासना का ख्याल आए तो अपने पर्पस को याद करें। आप जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं? क्या आपके गोल्स सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लीजर में बंधे रहना है या कुछ ऐसा बनाना है जिस पर आपको लंबे समय तक प्राउड हो? यह सोच आपकी नेगेटिव मेंटालिटी को तुरंत तोड़ सकती है। सेकंड, मूव योर बॉडी। वासना अक्सर तब हावी होती है जब आप इनएक्टिव, बोर्ड या अनफोकस्ड होते हैं। कुछ शारीरिक करें, रनिंग लगाएं, पुशअप करें या बस खड़े होकर स्ट्रेचिंग करें। आपका फिजिकली फॉर्म से एक्टिव होना आपके दिमाग को सही डायरेक्शन में मोड़ देगा। थर्ड, रिप्लेस विद क्रिएशन। जब भी आपको लगे कि वासना आपको जकड़ रही है, उस एनर्जी को किसी पॉजिटिव वर्क में लगाएं। विचार लिखें, अपने प्रोजेक्ट पर काम करें या कुछ नया सोचना शुरू करें। याद रखें, आपका टाइम और ऊर्जा बहुत कीमती है, उन्हें वेस्ट मत जाने दें। अपने बिजनेस को क्रिएटिव एनर्जी से जोड़ने के तरीके खोजें जो आपको त्वरित और सुपरफिशियल सक्सेसेस से कहीं अधिक सेटिस्फैक्शन देगा। दोस्तों, यह बात समझ लें कि आप इस इच्छा को कंट्रोल कर सकते हैं। यह आपकी मालिक नहीं है। जैसे ही आपको यह एहसास होगा कि यह केवल एक एनर्जी की बर्बादी है, आप इसे रोकने के तरीके खोज सकते हैं। सोचिए, अगर आप अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाते हैं तो आप कितनी तेजी से अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं। आपका दिमाग कितना ज्यादा क्लियर होगा और आपका ध्यान कितना ज्यादा मजबूत बनेगा। आप सफलता चाहते हैं, सही कहा ना? आप सिर्फ बड़े सपने देखने वाले नहीं, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने वाले इंसान बनना चाहते हैं। यही रास्ता है। अगली बार जब वासना आपको अपने गोल से भटकाने की कोशिश करे तो याद रखें, वासना को हराने का मतलब टेम्पटेशन से लड़ना नहीं, बल्कि किसी बेहतर चीज को चुनना है। अब आपकी बारी है। जब भी यह भावना आए, जो आपने अभी सीखा है उसे लागू करें। अपना ध्यान बदलें, अपने बॉडी को एक्टिव करें और अपनी एनर्जी को अपने मिशन में लगाएं। आप देखेंगे कि आपके भीतर कितनी शक्ति छिपी है। अगर आपको यह यूजफुल लगा तो इसे अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है। यकीन मानिए, आप इस स्ट्रगल में अकेले नहीं हैं। साथ मिलकर हम कुछ बेहतर बना सकते हैं। अपने गोल्स पर स्टेडफास्ट रहें, मन को फोकस्ड करें और हर टाइप के भ्रम, डिस्ट्रैक्शन या ऑब्स्टिकल्स को अपने मार्ग से हटाकर कंसिस्टेंट प्रोग्रेस करते रहें।